बचाव के मुख्य मूल मंत्र क्या है? के मूल मंत्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को विभागीय कार्य प्रणाली यानी वर्क कल्चर और क्रियाकलापों की सही जानकारी रखना है। पावर प्लांट का इलेक्ट्रिकल सेक्शन में क्या क्या काम होते हैं, क्या वोल्टेज लेवल का है, लोकेशन कहाँ पे है, टरबाइन है, बॉयलर है, वाटर केमिकल है, कोल्ड हैंडलिंग प्लांट है। ये पहला तो लोकेशन हुआ। उसके बाद वहाँ पे जो काम करना है, जिस फीडर पे काम करना है, जिस इक्विपमेंट में काम करना है, उसकी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है। और जिस इक्विपमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके सप्लाई सोर्सेज के बारे में भी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और जब आप सप्लाई सोर्स की जानकारी रखेंगे तो यहाँ पे आपको सारा इलेक्ट्रिकल जो सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल सेक्शन जो है ओवरऑल मॉनिटर करता है। चाहे लाइटिंग हो, लाइटिंग में भी काम करेंगे तो आपको सप्लाई सोर्स आपको पता होना है। टरबाइन हाल में किसी एलटी मोटर्स में काम करेंगे तो उसका सप्लाई सोर्स आपको पता होना है। और अगर एसटी ग्रुप में काम करते हैं तो वहां भी आपको सप्लाई सोर्सेज आपको पता होना है। मोटर में भी काम कर रहे हैं तो भी सप्लाई सोर्सेज पता होना है। क्यों पता होना है? क्यों पता होना है? किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ बंद करने या चालू करने लायक ऐसी कुछ स्थिति प्रक्रिया हो रही है, आप यदि आपके सुपीरियर को फोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करिए, उनसे इंटरलॉक जो है वो आपका टोकन से वो बाईपास कर दिए, आपको अब बोल दिया गया ठीक है इसको बंद करने जाइए। ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मेरा सप्लाई सोर्स कहाँ है, वहां से जाके उसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट का सप्लाई बंद। ठीक है। और सप्लाई सोर्सेज इसलिए पता होना चाहिए, मैं पहले ही बोला था, मेंटेनेंस ग्रुप अगर जो काम कर रहा है, उस मेंटेनेंस ग्रुप काम करने के पहले श्योर करना है कि वो जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो बंद है कि नहीं है। बंद मतलब रनिंग में है, रनिंग में तो नहीं है, पहला चीज। दूसरा, उसका इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब इस स्कीम डिस्कनेक्ट है नहीं है, उसका सप्लाई कटा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको इंश्योर करना है। इंश्योर कब करोगे? जब आपको सप्लाई सोर्सेज पता रहेगा, तभी आप उसका इंश्योर कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारा चीज की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और कोई भी काम यहां पर सेफ्टी से ही करना है। अगर 0.1% अगर डाउट है, 0.1%, इलेक्ट्रिकल में 0.1% भी नहीं चलता, आपको 100% श्योर होना पड़ेगा, तभी आप उस जगह पे काम कर सकते हो। अगर 0.1% भी आपके दिमाग में डाउट हुआ, आपको छोड़ देना है। आपकी जो सुपीरियर है उससे बात करनी है कि मेरे को ये डाउट है, आप क्लियर कीजिए, या आइसोलेट हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। पहला। तीसरा चीज ये, अगर उस फीडर पे आप काम कर रहे हो तो उसमें जितने भी खतरे हैं, उस खतरे पे आपको जानकारी जुटाना आवश्यक है। जैसे टरबाइन का आप उसमें टर्बो जनरेटर में जब रूटीन क्लीनिंग करने जाते हैं स्टार्टर और स्लिपरिंग का, तो क्या जानकारी लेते हो आप? क्या जानकारी लेकर उस क्लीनिंग काम करते हो? कौन सा फॉल्ट? अगर रोटर अर्थ फॉल्ट है तो आप क्या करोगे? काम नहीं करोगे। तो रोटर अर्थ फॉल्ट तो रहता ही है, थोड़ा बहुत रहता ही है। आप काम कैसे करोगे अगर रोटर अर्थ फॉल्ट है? तो आपका रबर मैट लगा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो उसमें दो पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव,
आप हमेशा ध्यान में रखना है, दोनों पोलैरिटी एक साथ शॉर्ट नहीं होना है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे हाथ से हो या किसी स्क्रू ड्राइवर से हो या स्पिनर से हो, बिल्कुल शॉर्ट नहीं होना है। तीसरा चीज, आप जब रबर मेट पे खड़े हो, आपका बॉडी, आपका जो शरीर है, जनरेटर के बॉडी से टच नहीं होना है। समझ में आया? यही है खतरे। खतरे तो कोई भी उपकरण, कोई भी इक्विपमेंट में काम करने के पहले आपको खतरे की जानकारी रखना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा, तभी आपको उस उपकरण पे, उस इक्विपमेंट में आपको काम करना है। जो एसटी ग्रुप्स हैं, एसटी ग्रुप को भी उस जगह के जितने सारे खतरे हैं, खतरे तो हैं, लेकिन उस खतरे से बचने के लिए क्या क्या पीपीईस का उपयोग करना है, ये सारा चीज की भी जानकारी आप लोग को होनी है। और एक तो बताया कि बिना आइसोलेशन का आपको करना ही नहीं, बिना आइसोलेशन का आपको करना ही नहीं है। यहां पे इलेक्ट्रिकल में जो ऑपरेशन में है, उसके लिए एसओपी, एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और एसएमपी, एसएमपी किसके लिए है?